हुकूमत ऑर्डिनेंस की सूरत में मिनी बजट ले आई, 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। सदर ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। टैक्स कवानीन में 75 से जायद तरामीम, कारोबारी मकामात पर NTN या बिजनेस कार्ड आवेजा ना करने पर जुर्माना होगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स और फिल्म इंडस्ट्री को हासिल टैक्स छूट खत्म। खेलों की तंजीमों की टैक्स छूट टैक्स क्रेडिट में तब्दील। बिजली सारिफीन 700 अरब रुपए से जायद के इजाफी बोझ के लिए हो जाएं तैयार। वफाकी हुकूमत को इजाफी सरचार्ज लगाने और बिजली मजीद महंगी करने का इख्तियार। नेपरा एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस का इतलाक कर दिया गया। हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक सरचार्ज लगाने का इख्तियार हासिल। आइंदा 2 साल में बिजली ₹5.5 तक अलग से महंगी कर सकेगी। हुकूमत बिजली की कीमत के लिए 10% तक सरचार्ज लगा सकेगी। नैब लाहौर ने मरियम नवाज की आज की पेशी मुलतवी कर दी। एलामिया में कहा, मरियम नवाज की तलबी की नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। NCOC की हिदायत और मफाद आमा के पेश नज़र पेशी मुलतवी की। मुस्लिम लीग नून ने भी आज की रैली मनसूख कर दी। उधर मरियम नवाज ने लाहौर पहुंचने वाले PDM रहनुमाओं को आज नाश्ते पर मदऊ कर लिया। अवाम ने मेरा साथ दिया, नैब को मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। मरियम नवाज का कहना है, अगर पेशी की वजह से मुलतवी की है तो वज़ीर आज़म ने इजलास क्यों किया। अवाम इस खेल को समझ चुके, का दौर गुजर चुका, अब आसान शिकार नहीं बनेगी। मिटने का वक्त आ गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर आज़म नज़ीर तारण होंगे। PDM का इजलास जल्द बुलाकर तहरीक का लाहे अमल तय करेंगे। PDM का अरूज और जवाल नैब और पेशियों से जुड़ा हुआ है। शिबली फराज का ट्वीट, कहा, मरियम नवाज जान ले, नए पाकिस्तान में कानून घर की लौंडी नहीं बन सकता। सवालों का जवाब देने की बजाय इदारों पर काबिल मजम्मत है। शहजाद अकबर ने कहा, पहले जरदारी ने 26 मार्च वाले मार्च के गुब्बारे से हवा निकाली, अब नैब ने मरियम को 26 मार्च के दूसरे ड्रामे से महरूम कर दिया। कानून की हुक्मरानी हर सूरत कायम रखी जाए, वजीर आजम की हिदायत। इमरान खान ने बनी गाला में करंतना के दौरान इजलास की सदारत की। सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। रमजान पैकेज मजीद बढ़ाने का इंदिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने की कोशिशें जारी। जराये के मुताबिक नून लीग को 26 सेनेटर्स की मतलूबा हिमायत हासिल हो गई। JUI के 5, नेशनल पार्टी के 2 और पख्तूनख्वा मैप के 2 अरकान शामिल। ANP ने पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। जमात इस्लामी पहले ही यूसुफ गिलानी की हिमायत कर चुकी। पीपल्स पार्टी को 24 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। सेनेट में जिसके अरकान ज्यादा हैं, अपोजिशन लीडर उसी का होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू, बोले, सेनेट में पीपल्स पार्टी के 22 और नून लीग के 18 वोट हैं। PDM मफादात के लिए बनाया गया, उनके नजरियात अलग अलग, ये कैसे इकट्ठे रह सकते हैं। तमाम जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती हैं। एक्सटेंशन का मौका आया तो सबने वोट दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने फजल रहमान से उनकी सेहत से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। कराची में NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। 3 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 52 के मंजूर। नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में
दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के। पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और तहरीक लब्बैक भी मैदान में हैं। पीटीआई में अमजद आफरीदी पर इख्तलाफात खत्म न हुए। पीडीएम जमातें मुतफ़िका उम्मीदवार का फैसला नहीं कर सकी। एमक्यूएम के यौम तासीस पर कराची में जलसा, बड़ी तादाद में कारकुनों समेत शहरियों की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा, नए सूबे बनाए जाएं, सबसे मजबूत मुतालिबा शहरी सिंध सूबे का है। हुकूमत नई मरदमशुमारी का ऐलान करे, शफाफ वोटर लिस्ट मुरतब और नई हल्काबंदियां की जाएं। एमक्यूएम खत्म करने वाले थक रहे हैं, एमक्यूएम के बगैर जमहूरियत थक रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी बरी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, सिक्योरिटी और फौजी तरबियती अमूर पर गुफ्तगू की गई। सऊदी कमांडर ने अमन समेत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक आर्मी की काविशों को सराहा। एक कौम एक मंजिल यौम पाकिस्तान की मुनासबत से शानदार फौजी परेड सदर ममलिकत ने मुआयना किया। तीनों फौज के सरबराह मौजूद थे। आला हुक्काम और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान का अस्करी ताकत का भरपूर मुजाहिरा। सकाफत के खूबसूरत रंग भी बिखेरे गए। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका पर आज रवाना होगी। स्कॉट के चौथे टेस्ट की रिपोर्ट भी मनफी आ गई। तमाम अरकान की भी कर दी गई। हेड कोच मिसबाउल हक का कहना है कि कोशिश होगी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। बाबर आजम की कप्तानी भी बेहतर हो रही है। ₹150 अरब की टैक्स छूट खत्म। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। टैक्स कवानीन में 75 से ज़ायद तरमीम की गई हैं। आपको बता रहे हैं ₹150 अरब की टैक्स छूट खत्म। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। टैक्स कवानीन में 75 से ज़ायद तरमीम की गई हैं। ₹150 अरब की टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम अख्तर, कहिएगा। जी बिल्कुल, 150 अरब रुपए की जो टैक्स छूट है उसे ख़त्म कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो टैक्स कवानीन में जो 75 से ज़ायद तरामीम की गई हैं, और शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट, शरीफ ट्रस्ट, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को जो हासिल टैक्स छूट है उसे ख़त्म कर दिया गया है। 62 इदारों को जो टैक्स क्रेडिट की जो सहूलत दी गई थी वो अब ख़त्म की गई है, जबकि कारोबारी मकामात पर NTN या बिजनेस कार्ड आवेजा करना लाजिम होगा। NTN आवेजा न करने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो फ्रेश ग्रेजुएशन को हासिल टैक्स छूट है वो भी वापस ले ली गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत जो खेलों की तमाम तंजीमों की जो टैक्स छूट क्रेडिट थी वो भी तब्दील कर दी गया है। फिल्म इंडस्ट्री की जो टैक्स छूट है वो भी वापस ले ली गई है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो IMF की जो शर्त है उसको पूरा करने के लिए है, जिसके लिए पाकिस्तान को जो टैक्स जो कर्जे की एक किस्त मिलनी है उस हवाले से ये किया गया है। शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।